नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस की। कई दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे, यूट्यूब पे भी लोग बोल रहे थे कि आप ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस पर अपना एक वीडियो बना करके डालिए। साथियों, केवल थियोरेटिकल बात करने में उतना आनंद नहीं आता है, उतनी बात नहीं होती है जितना मरीज देखने के बाद हो पाती है। मेरे पास ब्लैक फंगस का एक पेशेंट 9 मई को आया। 9 मई को हमारे पास कंप्लेन लेकर के आया कि उसके अपर पैलेट में घाव हो गया है, मुंह में छाले हो गए हैं। डॉक्टर ने फंगल इन्फेक्शन बताया और उसी के साथ उसको सीवियर हेडेक की कंप्लेंट्स थी। बहुत ज़्यादा दर्द होता था, इतना सीवियर हेडेक कि वो रोने लगता था। एक जेंट्स आदमी दर्द के कारण रोने लग रहा है तो उसकी सीवियरिटी आप समझ सकते हैं। मैंने उसको लक्षणों के आधार पे 2 दवाई दिया, एक मर्कसॉल और एक बेलाडोना। बेलाडोना से उसको आराम हुआ, लेकिन दर्द में अगले 2 दिन बाद फिर से कंप्लेन किया कि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने बेलाडोना के साथ ग्लोनाइन भी दिया। तो ग्लोनाइन, बेलाडोना और मर्कसॉल, इस तरीके से उसको जब ट्रीटमेंट दिया तो उसका काफ़ी कंप्लेंट्स कम हो गया, परेशानी कम हुई। उसके बाद डॉक्टर्स को दिखाया गया। मैं कंटिन्यूएशन में हर 2-2 दिन का वीडियो उसका देखता रहा। वीडियो में काफ़ी कमी दिखती रही। जब हमने एमआरआई कराया तो एमआरआई में ये पाया गया कि जो उसका फंगल इन्फेक्शन था, फंगल इन्फेक्शन नेजल से आई की ओर और आई से ब्रेन की ओर जाता है। बहुत फास्ट ग्रोइंग इन्फेक्शन होता है। मैंने इस पेशेंट के लिए 3 तरह के डॉक्टर से भी डिस्कशन किया। मैंने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से डिस्कशन किया, ईएनटी स्पेशलिस्ट से डिस्कशन किया और डेंटिस्ट से डिस्कशन किया। सभी का यही कहना था कि अभी कोविड के सेकंड स्ट्रेन के बाद ये इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और डेंटिस्ट ने बोला कि कई लोगों का हमने दांत निकाल दिया दर्द के कारण। ईएनटी वालों ने बोला कि कई लोगों का साइनस का ऑपरेशन कर दिया। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने भी बोला कि जिसका इन्फेक्शन आँख में चले जा रहा है उसका हमने ऑपरेशन कर दिया। पर इस मरीज का जो हमने एमआरआई कराया, ऑर्बिट ब्रेन और पीएनएस, तो ये पाया गया कि जो इन्फेक्शन था वो साइनसेस से ऊपर आगे नहीं गया, न तो ऑर्बिट में गया न तो ब्रेन में गया। तो होम्योपैथिक दवा लेने से उसकी जो सिम्टम्स थी उसमें भी कमी आई और जो उसका इन्फेक्शन का ग्रोथ था उसमें भी काफ़ी कमी आई। हालांकि मैंने एहतियातन उसको एमवाई हॉस्पिटल में इंदौर में एडमिशन कराने का सलाह दिया और हम लोगों ने मिल करके उसका आयुष्मान कार्ड बनवाया और एडमिट करा दिया अस्पताल में। और वहाँ पे भी वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो भी वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लगाना है, और साथ में होम्योपैथिक दवाई दे रहे हैं। तो होम्योपैथी में हमारे पास कोई एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल या एंटीवायरल दवाइयाँ नहीं होती हैं, लेकिन लक्षणों के आधार पर हम जो दवाइयाँ देते हैं वो कहीं ना कहीं शरीर में इन्फेक्शन की कमी कराता है और जो कि इन्वेस्टिगेशन से पुष्टि भी होती है। तो मुझे लगता है कि ये किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास मध्य प्रदेश में इस तरह का पहला एक केस आया होगा। हम भी पिछले 10 दिन 15 दिन से केवल पेपर में पढ़ रहे थे कि ये ब्लैक फंगस हो रहा है, म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है। 1-2 मरीजों का फ़ोन आ जा रहा था, लेकिन 9 तारीख को तो ट्रीटमेंट लेने के लिए ही इनका फ़ोन और वीडियो आ गया। तो 9 तारीख से आज मैं 18 तारीख को बात कर रहा हूँ। पिछले 9 दिन में पेशेंट काफ़ी स्टेबल है, उसकी परेशानी कम हो गई है। इन्फेक्शन जो ऊपर की ओर जा रहा था उसमें काफ़ी कमी आ गई है। तो इसको हम मानेंगे कि होम्योपैथी का उस पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा और जिसके कारण उसको स्टेबिलिटी मिली है। तो आपके पास भी इस तरह का कोई भी केस आता है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 07314989 287। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।